बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले 2 रोज़े पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। असाब जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरले में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद जमा होता है। तीसरे से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू होता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जरसों में और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख़म महसूस होना शुरू हों, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इस वजह से खुलियात से और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। असाब और भी पुरानी तकलीफ़, टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। यह क़ुव्वत मुदाफ़त के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे असाबी तनाव का बेहतरीन इलाज हैं। 16वें से 20वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख प्यास बर्दाश्त का आदी हो चुका है। आप ख़ुद को चुस्त चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी मैल हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है, निज़ाम हाज़मा की मरम्मत हो चुकी है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20वें से 30वें रोज़े तक 20वें रोज़े के बाद दिमाग और यादाश्त तेज़ हो जाती है, तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। ये तो हुए दुनियावी फ़ायदे, जो बेशक अल्लाह ने हमारी भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया, मगर देखिए रहमत इलाही का अंदाज़े करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह पाक हम सब को अच्छी बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।